को बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने और भी एक सुंदर वक्त दिया। प्रभु का पवित्र उपस्थिति में प्रभु ने हमको लेकर आया। प्रभु का वचन से सीखने के लिए प्रभु ने मौका दिया। सच में प्रभु का वचन सीखना कितना अच्छा बात है, और खास करके अभी भविष्य में होने वाला बातें जानने के लिए, भविष्य की बात जानने के लिए लोग बहुत उत्सुक है। तो पवित्र लोगों के प्रति ये जो भविष्य बोलेगा तो अनंत काल का बात है, स्वर्गीय बात है, दुनियादारी की बात नहीं। उसको जानने के लिए हमें कितना उत्साह चाहिए। तो हमने समय को बिल्कुल नष्ट ना करते हुए पूरा समय का सही इस्तेमाल करेंगे। उसमें मैंने आपको कल बोला था, ये जो पहला पुनरुत्थान में भाग लेने वाला वो धन्य लोग हैं, उनकी योग्यता उसका बारे में आपको बताएगा करके बोला। क्योंकि प्रभु के आगमन में जाने वाले लोग, प्रभु का आगमन में जाने वाले लोग, जो हमने कल जो पढ़ा था वापस एक बार पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 23 वचन, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 23 वचन। परंतु हर एक अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। देखिए, पहला फल मसीह है, फिर उसके लोग। उसके लोग बोलेगा तो कौन है उसके लोग? है ना, जो लोग वास्तव में नया जन्म पाया, उद्धार का अनुभव पाया, वे लोगों के बारे में बोल रहे हैं। इसमें हर एक लोग जानना प्रभु किसके लिए आ रहा है, अभी किसका पुनरुत्थान होने वाला है। वो उन लोगों का पुनरुत्थान होने वाला है जो नया जन्म पाया है। एक प्रकार बोलेगा तो मंडली का पुनरुत्थान होने वाला है। ये एक प्रकार बोलेगा तो एक गुप्त आगमन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें हर एक पवित्र लोगों को ये जानना है मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं, है ना। बहुत बड़ी बात है प्रियो। आज हमारे जीवन में मतलब में प्रभु का जन्म है कि नहीं। मसीह के लोग कौन है? मसीह के लोग, मसीह के लोगों का खूबी उसमें मसीह का आत्मा है। रोमियो 8 का 9 आपको सुपरिचित है, बार बार उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं हमें। जिसमें मसीह की आत्मा नहीं है, नए लोगों के लिए पढ़ाएंगे ऐसा बात नहीं। रोमियो 8 अध्याय का 9 वचन। बस उधर ही जोर देने का। यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं तो वह उसका जन्म नहीं। उसका जन्म नहीं। इसका मतलब मसीह के लोग बोलेगा तो मसीह की आत्मा पाए लोग हैं। बहुत बड़ी बात है भैया। आज हमको मालूम है दुनिया में एकमात्र सुसमाचार है, गुड न्यूज, सुसमाचार। वो सुसमाचार जब आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार शुरू किया, यीशु मसीह के पहला संदेश क्या था? मरकोस का सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 15 वचन। मरकोस उसका पहला अध्याय 15 वचन। समय पूरा हुआ है। देखो, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर का राज्य निकट आया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। देखो, यहाँ पर 4 विषय है। पहली बात प्रभु समय के बारे में बोलता है, समय पूरा हुआ है। अभी आप देखिए, है ना, मतलब लोगों को समय का पहचान होना जरूरी बात है प्रियो। आज हम लोग आया हुआ समय प्रभु के आगमन का इतना निकटता का समय है। अभी भी किसी को भी, जैसा पहला थिस्सलुनी में उसका बारे में, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का पहला वचन में पौलुस कहता है, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। अभी लिखने की जरूरत नहीं है ना, अभी समय के बारे में लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि दुनिया का सारा संभव ये बात बताता है प्रभु द्वार पर है। प्रभु एकदम द्वार पर है। प्रियो, अभी हमें कितना सावधान रहना चाहिए, अपने आप को परखना चाहिए, अपने आप को जांचना चाहिए। मतलब मैं वास्तव में प्रभु के आगमन की तैयारी में हो कि नहीं। प्रियो, अगर ऐसा नहीं रहेगा तो हम उस बुद्धिहीन कुमारियों की नहीं रहेगा तो है बहुत बड़ी बात है। एक सत्य चेता भी नहीं है। हमें समय को जान करके, समय को पहचान करके हमारे जीवन में हमें तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, तुम समय को जानो, समय को जान करके तुम एकदम तैयार रहो। समय को जानना। और दूसरा बात क्या है? परमेश्वर का राज्य। आपको मालूम है ये दुनिया में 2 राज्य है। दुनिया में कितने राज्य है? 2 राज्य। एक शैतान का राज्य और एक प्रभु का राज्य, एक अंधकार का राज्य, है ना। आपको मालूम है जो भी लोग उद्धार पाया वो प्रभु के राज्य में है, पुत्र के राज्य,
उसको कहा जाता है। जैसे पड़ोसियों का पत्री, उसका पहला अध्याय है, उसका 13 वचन। पड़ोसियों, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, देखा, अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। देखा, अंधकार का वश में से छुड़ाया, हमें अंधकार का वश में से छुड़ा करके प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। बहुत बड़ी बात है। आज उद्धार पाए हुआ हर एक लोग कहाँ रहे? उस पुत्र के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में है ना। पर जो वहां पर इस भजन हमें कहता है कि एक शैतान का भी राज्य है, शैतान का राज्य है। ये तो यीशु मसीह ने वो बात को कबूल किया, शैतान का एक राज्य है ना। जब मत्ती की सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 26 वचन पढ़ेगा तो मत्ती उसका 12 अध्याय उसका 26 वचन। यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? देखा, फिर उसका राज्य कैसा बना रहेगा? उसके एक राज्य है, उसका राज्य में आज आपको मालूम है सारा दुनिया में पाप में जीने वाला उसका राज्य का सदस्य है। आप देखो, आप थोड़ा सोचो, जो व्यक्ति का उद्धार नहीं हुआ, जिस व्यक्ति को पाप क्षमा का अनुभव में नहीं, इसलिए दो राज्य के साथ में बहुत बड़ा लड़ाई चल रहा है ना। प्रभु ने मुझको और आपको ये उद्धार करके प्रभु के राज्य में ला करके हमें एक बड़ा लड़ाई की मैदान में खड़ा किया। हल्की बात है क्या? हम चुने हुए एक लोग एक कर्तव्य भी, हमें उस अंधकार में पड़े हुए लोगों को ज्योति में लाना, उनको उससे बचाना। प्रेरित पौलुस उसका नियुक्ति के बारे में कहने के टाइम पर जब प्रेरितों का काम उसका 26 अध्याय का 18 वचन, बहुत ध्यान से पढ़ने वाली बात है। प्रेरितों का काम उसका 26 अध्याय का 18 वचन, कि तू उसकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर। देखा, अंधकार से ये लोग कहाँ पर पड़ा है? अंधकार में पड़ा है, उनको ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करते हैं पवित्र किए जाए और निराश पाए। देखा प्रियो, हमें उस अंधकार में पड़े हुए, पाप में पड़े हुए लोगों को उस अद्भुत ज्योति में लाने का काम प्रभु में आया हुआ अनेक पवित्र लोगों का है। आज हम लोग उस कर्तव्य को निभाने के लिए कहां तक गुस्साई है, ये बात को हमें पार करना पड़ेगा। बहुत ही अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज ये एक बड़ा लड़ाई है। आज परमेश्वर के राज्य के अनुभव में बना रहना, आज मैं प्रभु के राज्य में है कि नहीं, हमें कैसे मालूम पड़ेगा? ये सब बातों को परखने के लिए प्रभु ने हमें वचन दिया। वचन के द्वारा हमें बात को जानना चाहिए। मैं आज जब रोमियो के पत्री 14 अध्याय का 17 वचन, रोमियो 14 अध्याय का 17 वचन, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाओ और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। कितना बड़ी बात है प्रियो, यहाँ पर मेल मिलाव नहीं है, वहां पर कैसे आनंद रहेगा, है ना। आज शैतान क्या करता है ना कहीं कुछ ना कुछ रीति में हमारे जीवन में गड़बड़ी डाल करके हमारा मेल को तोड़ना। आपको मालूम है, जब मेल मिलाव ही नहीं है तो घर में क्या हमारा स्वर्गीय आनंद अनुभव कर पाएगा, है ना। हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा समस्या लाने के लिए विरोधी कोशिश करता है। और जो प्रियो, हमारा कर्तव्य है हमें अच्छा मेल मिलाव में जीवन बिताना है। ये बात कई कारण से ये बहुत मुश्किल की बात है ना। मतलब आपको मैं इससे पहले भी याद दिलाया एक वचन, मतलब इस बात का मुसीबत समझने के लिए मतलब एक वचन हो सके तो, है ना। मतलब रोमियो 12 अध्याय उसका 18 वचन, देखा, ध्यान देखो, हो सके सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। देखा, मतलब मेल मिलाप होना मुश्किल है, लेकिन जहां तक हो सके, देखा, अभी वहां पर ये विषय में एक छूट दिया हुआ है, देखो, जहां तक हो सके, क्योंकि कई बार कई बातों में सबके साथ मेल मिलाप होना मुश्किल है, लेकिन हमारे काम है प्रियो, हमें मेल मिलाव में जीवन बिताना। उसके लिए हमें कितना भी दाम चुकाना पड़े तो हमें उसको चुकाने के लिए तैयार रहना, नहीं तो वो सच्चा स्वर्गीय आनंद का अनुभव में हम जी नहीं पाएगा। आज वास्तव में मैं प्रभु का, मतलब उस पुत्र के राज्य में है तो, परमेश्वर के राज्य में है तो वो अनुभव मेरा हर दिन का होना चाहिए।
है ना। अगर वो ऐसा अनुभव नहीं है तो जरूर मतलब वो एक हरा हुआ जीवन है, वो मसीह जीवन में एक हरा हुआ जीवन है। इसमें भी हमारा एक भाग है। वो अगला कदम में हमारे प्रभु का वचन गाता है, क्या बोला, मन फिरना। क्या करना, मन फिरना। प्रियो ये बहुत बड़ी बात है। आज बहुत बार बहुत लोगों ने क्या सोचा, मन फिरने का काम पापी का है, मुझे क्या हमारा मन फिरने का है। प्रियो ये सिर्फ पापी का नहीं, उद्धार पाए वाले लोगों का है। पापी का तो मन फिरना ही है, वो तो प्रभु का आज्ञा है। परंतु उद्धार पाए वाले लोगों के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं, उनके लिए भी आज्ञा है। हमें रोज मन फिरना चाहिए प्रियो, रोज मन फिरना चाहिए। मन फिरने का अर्थ क्या है? जब रोमियो के पत्री उसका 12 अध्याय का दूसरा वचन, रोमियो उसका 12 अध्याय का तीसरा वचन। हाँ, रोमियो 12 अध्याय का दूसरा वचन। हाँ, मन नया हो जाना। क्या बोला? मन बदलना, मन नया हो जाना। मन नया, रोज मन नया होना है। हमें मन फिरना है, हमारा मन नया बनते जाना है भाई। हमें यीशु मसीह के अनुरूप बनना है, यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ना है, तो हमें रोज मन फिरावट का अनुभव चाहिए। आज के दिन में कितने लोग मन फिरा है ना। जब भी हम प्रभु की आत्मा में चलता है तो हमारे जीवन में हमारे कमी घटी प्रभु हमें बजाएगा। वो प्रभु के सामने कबूल करके हम क्या करेंगे, मन फिरेगा, मन फिरेगा। मन फिरावट रोज होना चाहिए प्रियो, एक भी दिन। और हो सकता है हमने किसी के साथ कुछ बात बोला, उसको हमने दुख दिया होगा, वो दुखी होने पर भी हम मन नहीं फिरता, हम उससे माफी नहीं मांगता। इतना दुखदायी बात है प्रियो। हमारे जीवन में, हमारा बातों में कोई हो सकता है, कई लोग दुखी होता होगा, वो बात पवित्र आत्मा हमको बताएगा, देखो तेरा इसे बोलने से वो दुखी है, वो निराश है, हृदय में मन फिरना है। प्रभु ये मेरे से गलती हो गया, मैं गुस्सा में आकर के ऐसा बोला प्रभु। एक तो गुस्सा आया और दूसरा मैंने जो नहीं बोलना चाहिए अनुचित रीति में बोला प्रभु। प्रियो हमको रोज मन फिरावट का जरूरत है। मन फिरावट का अनुभव में अगर हम नहीं बढ़ता, स्वर्ग को हमारे प्रति आनंद नहीं रहता। एक उद्धार पाए हुए जिनको रोज कई बार, एक दिन में कई बार मन फिरावट का अनुभव की जरूरत है। देने वाला यूहन्ना ने भी क्या बोला, मत्ती उसका 3 अध्याय का 8 वचन में, मत्ती 3 का 8। हाँ देखा, मन फिराव की योग्य फल लाओ। मानव हाँ, मैंने कुछ बात बोल दिया था, लेकिन प्रभु का आत्मा ने मुझे बताया, तो मैं जाके सॉरी बोला, देखो मेरे से गलती हो गया, मैं जो नहीं बोलना चाहिए बोल दिया। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी हम किसी के साथ भी कोई कठोर रीति में व्यवहार ना करें। हर एक जगह पर हमें प्यार से हर एक बातों को जीतना है। प्रभु का हथियार प्यार का हथियार है। अब प्यार से नहीं जाएगा तो फिर सारे बात बिगड़ जाएगी, वो वहां पर प्रभु का योजना मानव नहीं होगा, वो सब अपना मार्ग रहेगा। इसलिए एक बात जानना, हमारी भी मन फिरावट, हमारे गलती का आसास हमें प्रभु के आत्मा, हमारा विवेक हमें दोष लगाने के टाइम पर तुरंत हमें मन फिरना चाहिए, तुरंत वहां पर नम्र होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, उसका 10 वचन बोलने का मतलब क्या है कि तेरे ऊपर तलवार गिरने वाला है। तू अगर मन नहीं फिरेगा, तेरे ऊपर तलवार गिरने वाला है, फिर दोषी तू ही रहेगा। अब देखो कई बार कई रीति में लोग अपना मन को कठोर करता है, अपनी बुद्धि और युक्ति के अनुसार काम करता है। नहीं करना प्रियो, आप उस अवस्था में स्वर्गीय आनंद में नहीं रह सकता, आपके जीवन में वो सच्चा शांति नहीं रहेगा। प्रभु की बुलावट के योग्य जीवन आप नहीं बिता रहे, आप वास्तव में प्रभु के आगमन की बाहर जो होने वाला अनुभव आपका जीवन में नहीं। पर को हमें मन फिरना है, हमारे जीवन में गिल्टी होता है और हमें नम्र बनना है। नहीं तो हमारे जीवन में ऐसा फल प्रभु नहीं देखता। तो प्रभु बोलता है कुल्हाड़ी या तलवार तेरे पास खड़ा है, पास में है, बोलेगा तो फिर मतलब प्रभु की ओर से वो तलवार गिरेगा, वो कुल्हाड़ी मारेगा। कितना भयंकर अवस्था है। इसलिए रोज हमारा मन फिरावट का अनुभव
प्रभु में आने के बाद में भी प्रभु के आगमन की बाट जो आने वाले व्यक्ति, प्रभु के राज्य में आया वो व्यक्ति, उसको रोज मन फरावट का अनुभव का जरूरत है। और आखिर में प्रभु यीशु मसीह बोलता है सुसमाचार पर विश्वास कर। क्या है प्रियो सुसमाचार? सुसमाचार का निचोड़ क्या है? सुसमाचार का निचोड़ 12 कुरिन्थी 15 अध्याय का 3-4 वचन है, पढ़ो। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। देखा, सब ध्यान से सुनना प्रियो। क्या पर बैठा हुआ अगर किसका उद्धार भी नहीं हुआ ना, आप ये बात और भी एक बार जान लो। पवित्र शास्त्र के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए जो उद्धार नहीं पाया, मैं आपको बोलता हूँ आपका भी पापों के लिए यीशु मसीह मर गया। यीशु मसीह मरा, किसके लिए मरा है? मुझे पापी के लिए मरा है। वो मेरे पापों के लिए मर गया, हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा भी गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। क्या बात है, यही है सुसमाचार, यही है सुसमाचार का निचोड़, है ना। वो आपके लिए मर गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, है ना। वो प्रभु आपके जीवन में आना चाहता है ना। ये सुसमाचार हमारे जीवन में सुसमाचार बनना है तो हमें ये सच्चाई पर विश्वास करके प्रभु को अपने दिल देना है। तो जो भी लोग प्रभु को इस रीति में दिल दिया है उसका नया जन्म हुआ, उसका नया जन्म हुआ। प्रभु किसके लिए आ रहा है? प्रभु के लोगों के लिए आ रहा है। इसका मतलब पहले हमें ये बात को परखना है, पहचानना है, मैं सचमुच में मेरा पाप क्षमा प्रभु से पाया क्या, मैं नया जन्म पाया क्या, मेरा उद्धार हुआ है क्या, मैंने प्रभु की आत्मा को पाया है क्या। ठीक है, जो व्यक्ति अभी हम लोगों को हमेशा हमारे पवित्र लोगों को मालूम है, मैं एक नया सृष्टि बना गया। जब दूसरा कोरिन्थी 5:17 वचन, ये वचन वाला नासिक मंडली के लिए कोई पुराना नहीं। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। देखो, ये मैं प्रभु में विश्वास करने के द्वारा मैं एक नया सृष्टि बना, ये बात का गवाही हमको चाहिए प्रियो। मैं मसीह का बन गया, मैं मसीह में हूं, ये बात हमें सिद्ध करके चलना है। क्योंकि मैं सुसमाचार सुन करके, मेरे पापों से मन फिर करके, मैंने प्रभु यीशु मसीह को मेरा प्रभु जानकर मैं वो एकमात्र उद्धार करता, ये बात का विश्वास में मैंने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु को दिल दिया, मेरा पाप क्षमा हुआ, मुझे नया जन्म मिला, है ना। ऐसा लोग है जो मसीह के है, उसके एक प्रूफ, उसका मतलब उसको और उसको मजबूत करने वाला एक शब्द गलातियों 5 अध्याय का 24 वचन में है। गलातियों 5 अध्याय का 24 वचन। हाँ, देखा वो शब्द प्रयोग देखा, जो मसीह यीशु के है। देखो, अभी प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आ रहा है? यीशु के लोगों के लिए, उनकी लोगों के लिए। तो फिर मसीह यीशु के लोगों का खूब ही वहां मर लिखा है। वो ध्यान से सुनो। उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हाँ, देखा, ये उनका चिन्ह है। उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने अपने शरीर को अपनी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। देखा, ये है मसीह के लोगों का एक बहुत श्रेष्ठ अनुभव। वैसे लोगों के लिए प्रभु आ रहे हैं। इसलिए प्रियो, आज भी जब प्रभु आएगा, प्रभु मैं बोला ना, अभी हमारे लिए जो आएगा वो मतलब अगस्त तक आएगा, धरती पे नहीं आएगा। तब तो क्या होगा? पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 16-17 वचन पढ़िएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16-17 वचन। और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। देखा, जो मसीह में मरे हैं, मरने वाला 2 प्रकार मरता है, एक मसीह में मरता है, दूसरा पाप में। देखो, आप लोग तुरंत ध्यान से रहेगा तो जिसको मालूम में उत्तर देना। दूसरा पाप में मरता है। तो जो मसीह में जो नया जन्म पाया है वो लोग जी उड़ेंगे। हम तो जीवित और बचे रहेंगे। हम तो जीवित बचे रहेंगे मतलब प्रभु में, जो प्रभु में, ये नहीं उस समय में जितने लोग जिंदा है वो सब का नो, जो प्रभु में जीवित है, प्रभु की आगमन की बात जो करके प्रभु में जीवित है, उन लोग उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे
उनके साथ बादलों में उड़ा लिया जाएगा। प्रियो, ये कहने की बात है। इसका मतलब क्या है कि पहला पुनरुत्थान में जाने वालों का पहला गुण है वो उद्धार पा करके प्रभु के इंतजार में रहने वाला लोग रहेगा, पहला गुण। दूसरा गुण क्या मालूम है? वो लोग जो प्रभु में आने के बाद वो लोग, मैं ये दुनिया में परदेशी है, मेरा स्वदेश स्वर्ग है, स्वर्ग पवित्र स्थान है, इसलिए मुझे यहाँ पर भी एक पवित्र जीवन बिताना है, उस निर्णय में पवित्र जीवन बिताएगा। दूसरी बात क्या है? जो वास्तव में प्रभु के लोग हैं, प्रभु के आगमन की बात जो रहा है, वो हर प्रकार का बुराई से दूर रहेगा, हर प्रकार का पाप से दूर रहेगा। देखो, कदम कदम पर पाप हमारे सामने पड़ा रहेगा, परंतु हमें रोज उस पर विजय पाना है। आपको मालूम है जब कायीन को प्रभु ने क्या बोला? कायीन, उत्पत्ति 4 का 7, आपको मालूम है कायीन पाप द्वार पर पड़ा है, उसकी इच्छा तेरी ओर है, ओ तुझे उस पर जीत पाना है। प्रियो, हम दुनिया में है, दुनिया पूरा शैतान के अधीन में पड़ा है, और उसमें से प्रभु ने हमें अपने पुत्र के राज्य में लाया, लेकिन अभी भी हमारी लड़ाई है, कदम कदम पर हमें ठोकर खिलाने के लिए विरोधी कोशिश करता है। इसलिए हमें प्रभु के आगमन की तैयारी करने वाले व्यक्ति एक पवित्र जीवन का मतलब हमारे में 3 भाग है, तीनों भाग में पवित्रता होना है। बहुत ध्यान से सुनना, मनुष्य में 3 भाग है, आपको सबको मालूम। तीनों भागों में देखिए, 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 23 हो जाए। करे तुम्हारी आत्मा, प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। देखा प्रियो, यहाँ पर हमें अपने जीवन में, हमारे आत्मा में, प्राण में, शरीर में, तीनों प्रकार किसी प्रकार की अशुद्धि में, पाप में ना गिरते हुए एक पवित्र जीवन बिताना है। अभी हमारा आत्मा को तक वापस कलंकित करने वाला, आपको मालूम है विश्वास में आने वाले लोग प्रभु के लिए कोई भी काम का ना होने लायक अवस्था में पहुंच जाता है। प्रभु चाहने वाला वो काम उसमें नहीं होता, प्रभु का महिमा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में तक कलंकित होकर के वापस आत्मा में एक मृतक अवस्था में आ जाता है। एक मृतक अवस्था, वापस वो मृतक अवस्था में जा सकता है। क्यों गया? क्योंकि उन्होंने पाप में जीवन बिताया। ये बात थोड़ा जल्दी समझना मुश्किल है, लेकिन सरदीस मंडली के संदेश में प्रभु ने क्या कहा? सरदीस मंडली को जब प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 1 वचन, जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। देखा गया ना काम, तुम जीवित कहलाता है पर जो है मरा हुआ। पाप कारण क्या है? उन्होंने प्रभु के द्वारा नया जन्म पाया था, लेकिन अभी वापस वो पाप में गिर गया, वो परमेश्वर की इच्छा से बाहर गया। प्रियो, ऐसी अवस्था में आने वाला व्यक्ति प्रभु का काम में नहीं आएगा, प्रभु को संतोष देने वाले एक जीवन नहीं बिता पाएगा, वो एक सच्चा आनंद में जीवन नहीं बिता पाएगा। मैं आपको बोलता हूँ पवित्र लोग, अभी हम एकदम थोड़ा समय रह गया, थोड़ा सावधान रहो। जितना भी हमको दूसरे को रगड़ने दो, हमें नम्र बनना, हमें दीन करना, कोई भी प्रकार हम अपनी समझ के सहारे में जाकर के धोखा मत खाना। सच में हमें आत्मा में, प्राण में, शरीर में एक पवित्र जीवन बिताना। प्रियो, प्रभु बार बार कहने वाले, प्रभु का दिल का बड़ा एक चाहत है, बोझ है पवित्र लोगों के प्रति। न 1 पत्रोस 5 अध्याय का 14 से 16 वचन, 1 पत्रोस, मेरे को 2 बार बोलने देना है, 1 पत्रोस 5 अध्याय का 14 से 16 वचन। अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा। देखा, हमारे प्रभु में आने के बाद में वापस हो पुराना जीवन का कोई बात हमारे जीवन में आने नहीं देना। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में। देखा, सारे चाल चलन में पवित्र बनो। प्रियो, सारे चाल चलन में, मेरा कोई भी चाल चलन किसी के लिए टोकर लगता है क्या? है बहुत भयंकर बात है, बहुत भयंकर बात है हमारे जीवन में। मतलब एक प्रभु का जन का योग्य जीवन बिताना बहुत जरूरी बात है ना। कई बार लोग बोलेगा ना, ओ आप एक प्रभु का जन समझा था, मैंने ऐसा आपसे कभी अपेक्षा नहीं किया, ऐसा बोलने का मौका नहीं देना। देखा, ऐसा बोलने का मौका नहीं देना।
प्रभु का दिल को आनंदित करने वाला एक जीवन बिताना हमारे जीवन में। मैं इसलिए आपको बताया, जीवन में पवित्र आत्मा वचन सुनने के समय में भी कुछ भी बात दिखाता है, तुरंत कबूल करके प्रभु के साथ मेल हो जाओ। बिल्कुल प्रभु विजय जीवन बनाने के लिए सामर्थ देगा। देखो, प्रभु का वचन के अनुसार, अभी हमारा तो विचार के अनुसार प्रभु कल आना चाहिए था, अभी तक नहीं आया, ऐसा बोलकर दुखी नहीं हम, क्योंकि प्रभु आएगा। हम निराश नहीं, क्योंकि प्रभु ने वचन दिया है तो प्रभु वो पूरा करेगा। वो हमारे समय में नहीं, प्रभु का समय में, परंतु आएगा। परंतु हम कभी ढीला नहीं बनना, क्योंकि मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, हर एक बातों में अपने जीवन को परखना है। मेरे जीवन में मैं कहा तक प्रियो, अभी हमको हमारे जीवन में प्रभु की आगमन की आशा में जीने वाले व्यक्ति, प्रभु के आगमन में आशा क्या हो व्यक्ति का चिन्ह क्या मालूम है? पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 3 वचन, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 3 वचन। हाँ, देखा, जो कोई उस पर ये आशा रखता है वह अपने आप को हाँ वैसा ही पवित्र करता है हाँ, जैसा वो पवित्र है। देखा, इसका मतलब क्या है कि सचमुच में जिस व्यक्ति के अंदर प्रभु ने आशा दिया है, मतलब प्रभु आएगा, वो आशा क्या है? उसका दूसरा वचन, हाँ, अब हम परमेश्वर की संतान हैं हाँ, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ हाँ, कि हम क्या कुछ होंगे। हाँ, इतना जानते हैं हाँ, कि जब वह प्रकट होगा हाँ, तो हम उसके समान होंगे, हाँ, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे हाँ, जैसा वह है। देखा, ये प्रभु ने हमें दिया हुआ आशा है। हम प्रभु के आगमन में जैसा वैसा हम बनने वाला है। तो मैं अगला क्लास में आपको कल बताऊंगा बहुत, उसमें आपको कई नए बात बहुत पढ़ने वाला सीखने के लिए मिलेगा। तो लेकिन एक बात यहाँ पर जानना, हमें आज में एक आशा भरा जीवन बिताता है क्या? एक सच्चा आशा भरा जीवन बिताता है क्या? देखो, आज भी प्रभु में आने के बाद में मनमानी में जीने वाले लोगों को प्रभु उसका पिता नहीं देगा। प्रभु ने हमें इतना वायदा दिया, वो वायदा रोज हमें प्राप्त करना है। जब दूसरा कुरिन्दी 7 अध्याय का 1 वचन में, दूसरा कुरिन्दी 7 अध्याय का 1 वचन, हमें मिली है हाँ, तो आओ। अभी देखो, ये प्रतिज्ञा हमें मिला है। कौन सा प्रतिज्ञा है? वहां पर रुक करके उसका ऊपर 2 वचन उसमें पढ़ना, 6 का 16 से 18। हाँ, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर का क्या परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? हाँ, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। हाँ, जैसा परमेश्वर ने कहा है, हाँ, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, हाँ, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा, हाँ, और वे मेरे लोग होंगे। हाँ, इसलिए प्रभु कहता है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो, हाँ, और अलग रहो, हाँ, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, हाँ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। देखा, तभी प्रभु हमें ग्रहण करेगा। प्रियो, जिन जिन बातों में हमें अलगवाई की जरूरत है, आज अलगवाई का दीवार बिल्कुल से मतलब टूटा पड़ा है लोगों का। एक सच्चा अलगवाई के जीवन में है, नहीं तो प्रभु हमें ग्रहण नहीं करेगा। प्रभु ग्रहण करने लायक है, हमें एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना है। जिन जिन बातों में अलगवाई का बात आपको मालूम है, अभी मैं उसका एक नया क्लास लेने की जरूरत नहीं है ना। तो उस अवस्था में रहेगा तो प्रभु बोलता है तो मैं तुझे ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूँगा। देखा, तभी तुम पिता रहेगा। देखा, अभी जरूर हम लोग ये बात को जानता है, जब भी हमने प्रभु को ग्रहण किया तो हमें प्रभु का संतान होने का अधिकार मिला। परंतु सचमुच में प्रभु हमको कब ग्रहण करेगा? हम प्रभु में सच्चाई का सिखलाई पा करके, जब उस प्रभु की वचन के अनुसार एक सच्चा पवित्र जीवन बिताता है, एक सच्चा अलगवाई के जीवन बिताता, तब अभी यीशु मसीह ने बोला ना, तुम जाओ सबको जाकर चेला बनाओ। चेला बन करके बपतिस्मा लिया, परंतु स्वर्ग ग्रहण किया कि आपको चेला करके नहीं किया। अभी आप बोलेगा मैं चेला बन करके मेरे को मतलब मसीह बना बोलेगा, परंतु स्वर्ग आपको ग्रहण कब करता है मालूम है? यूहन्ना 15 का 8। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेहरे ठहरोगे। देखा, तभी तुम मेरा चेहरा ठहरेगा। स्वर्ग तभी आपको चेहरे के रूप में अंगीकार करेगा। आपने बोला मैं बिल्कुल चेहरा बन करके मैंने बपतिस्मा लिया,
और मैं चेला बनकर जी रहा हूं, लेकिन आपको मैं फल नहीं, प्रभु चाहने वाला फल नहीं, आप कैसे चेला बना? कौन बोला आप चेला बन किया करके? स्वर्ग आपको ऐसा कबूल नहीं करेगा। बात समझा? इसी प्रकार मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, मैं भी प्रभु का बेटा है, बेटी है, ऐसे बोलेगा आप, प्रभु बोलेगा नहीं, तुम अभी नहीं बना, क्योंकि तुम अभी भी बहुत बातों में अलग नहीं, तुम जो बातों में त्यागना चाहिए त्यागा नहीं, तुम मेरी वायदाओं को प्राप्त करने के लिए उलझाए नहीं, तुझमें मेरा डर नहीं। अभी और 7 वचन पढ़ना, दूसरा कुरिन्थी 7 का 1 वचन। जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। देखा, प्रभु का भय रखते हुए, प्रभु का भय रखते हुए प्रियो, हमारे जीवन में एक हल्की बात नहीं है ना। कई लोग बोलता है बस अभी हम भी उधार पाने के लिए जरूर बोलता है विश्वास करना काफी है, परंतु विश्वास में आने के बाद मैं विश्वास किया अभी मेरा उधार हो गया ऐसा बोल करके नारे कहते रहेगा प्रियो, और आप दुनिया की रीति में आलीशान जीवन बिता रहा है, प्रभु का महिमा नहीं कर रहा है, क्रूस उड़ाने के लिए तैयार नहीं। प्रियो, प्रभु ने क्या बोला? जो मेरे साथ कष्ट सहेगा वो मेरे साथ राज करेगा। कष्ट सहने के लिए तैयार नहीं, कष्ट सहने का बला पॉकेट में डाल दिया, ऐसा नहीं होता प्रियो। राज कौन करेगा? प्रभु के साथ जो कष्ट सहेगा। इसका मतलब मसीह जीवन किसके लिए है? मसीह के लिए, कष्ट सहने के लिए। हाँ, हमको आना, हमको प्रभु आशीष देगा, सिर्फ विश्वास करना काफी है, तुम उधरी राजा होगा, ऐसा राजा नहीं होता। ये बातों में भी धोखा है? ऐसे बातों में अगर आप सही रीति में अगर वचन को नहीं समझेगा तो फिर तो प्रेरित पौलुस भी इतना कष्ट क्यों सहने का है? प्रेज लॉर्ड, उधार पाया, बहुत शांति से रहने से वो क्या क्या हमारा जीत सकता था दुनिया की रीति में है, लेकिन ऐसा नहीं। प्रभु में आने के बाद, क्योंकि प्रभु ने हमें कष्ट सहने के लिए नियुक्त किया, कौन सा कष्ट का मार्ग में चला? कौन सा कष्ट सका? नियुक्ति मिला ना। 2 थिस्सलुनीकियों 3:3 में क्या लिखा? 2 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय का 3 वचन। कोई विवेचों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। देखा, हम इन्हीं के लिए ठहराए गए, हमारा नियुक्त है। प्रभु ने हमें कष्ट सहने के लिए नियुक्त किया, कष्ट सहने का वर भी दिया ना। वो वर कभी भी व्यवहार नहीं किया। फिलिपियों 1:29, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ, न कि केवल उस पर विश्वास करो और उसके लिए दुख भी उठाओ। देखा, उसको भी मतलब उसके लिए आपका उसमें पूरा ठीक से नहीं आया, दुख भी उठाने का प्रभु ने आपको अनुग्रह दिया है, वर दिया है? वही बात है। 2 तिमोथी 2 अध्याय का 11-12 वचन है। प्रभु ने क्या बोला? यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, है ना। मसीह जीवन प्रियो, धीरज खोना नहीं, क्योंकि धीरज का बड़ा प्रतिफल है, मतलब इब्रानियों 10:35। लेकिन धीरज को खोना नहीं, और ये धीरज में बना रहेगा तो उसके साथ राज्य भी करेगा। तभी राज करेगा। बीच में झगड़ा करके आ जाएगा तो, बीच में गुस्सा करेगा तो, है अपने मुंह में जो आया वो बोल दिया तो, मोशों को नुकसान हुआ, ऐसा नुकसान हो जाएगा। देखा, कष्ट सहने में भी, कष्ट सहने के टाइम पर समस्या कब होता है? हम कष्ट सहने के लिए तैयार नहीं। तैयार है क्या? बात बताओ है? हम कष्ट सहने के लिए, निंदा सहने के लिए, क्रूस उड़ाने के लिए तैयार नहीं, अपने आप को इनकारने के लिए तैयार नहीं। अपनी हठीला स्वभाव में रहेगा तो राज में कैसे मिलेगा भाई? है? अभी हमको राज करना है, अभी हम उधार पाया, इतना बोल करके दूसरा दिवा स्वप्न में मत देखना भाई। प्रभु के वचन को सही रीति में मैं प्रभु के राह पर है कि नहीं है? मैं आज सच में एक पवित्र जीवन बिता पा रहा है क्या? एक पवित्र जीवन बिताने के लिए बड़ा लड़ाई लड़ना पड़ता है। हर प्रकार एक पवित्र जीवन बिताने के लिए एक लड़ाई लड़ना ही पड़ता है? तो ये बात है। अगर हम नहीं जानेगा तो
अभी यहाँ पर प्रभु का वचन इसलिए है ना कहीं रीति में हमें अशुद्धि में गिराने के लिए विरोधी कोशिश करेगा। इब्रानियों उसका 12 अध्याय का 14 वचन, इब्रानियों 12 अध्याय का 14 वचन। हाँ, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो। देखा, उस पवित्रता की खोजी हो, मतलब मुझे एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना है। क्यों? इसका खोज में क्यों लगा रहना? कारण वहां पर लिखा, उसके बिना कोई कदापि नहीं देखेगा। प्रियो, अभी बताओ, एक कसम खाकर खाने वाला एक वचन है ना, मैं कसम खाता हूँ बोलता ना, ऐसे एक शब्द है, हाँ, कदापि नहीं देखेगा। इसका मतलब हमें प्रभु से भेंट करना है तो, हमें प्रभु को देखना है तो हमें एक पवित्र जीवन बिताना है। ये जीवन में अगर हम पवित्र जीवन नहीं बिताता तो फिर क्या है? हम प्रभु के लिए आने किया वो पवित्र लोग है, और जो आप पवित्र जीवन नहीं बिताता है तो आप अभी भी पाप कर रहा है तो पवित्र पाप होता है क्या? नहीं है ना। पवित्र गाली, पवित्र जन गाली दिया, वो पवित्र गाली है, ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं नहीं। पवित्र जन चोरी किया, पवित्र चोरी, ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं प्रियो, ऐसा नहीं होता, वो पाप है। मतलब क्या है कि हमारे जीवन में हम लोग अयोग्य रीति का कोई बात तक नहीं करना भी है ना, पवित्रता के बिना। इसलिए ना अपने को हमेशा, मैं बोला ना, हर एक प्रभु के साथ भी अच्छा मेल और भाई बहनों के साथ भी अच्छा मेल करना भी, नहीं तो एक सच्चा पवित्र जीवन वो नहीं बिता रहा है। उसके लिए हमें जो जरूर सबर करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, छोटा बनना पड़ेगा, नम्र होना पड़ेगा, ये सब होना पड़ता है फिर। इसके लिए अगर हम तैयार नहीं है तो प्रभु में विराट पाने के बाद में रोज हमें प्रभु के मार्गों में चलने के लिए दाम चुकाना पड़ता है। अपने आप को इनकार नहीं है, रोज अपने आप को इनकार करके सूली लेना है। ये नहीं लेगा तो मंडली पूर्ण रूप में प्रभु का, क्योंकि प्रभु के राज्य में प्रभु का अधिकार है, प्रभु की आज्ञाकारिता है। हम प्रभु के राज्य में बोलते हैं, और जो अधिकार अपना है, प्रभु का अधिकार हमारे ऊपर नहीं चलता, ऐसा नहीं। जब एफेसियों का पत्र उसका 5 अध्याय का 27 वचन, एफेसियों 5 अध्याय का 27 वचन, न कलंक न जुड़ी और न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष। देखा, पवित्र और निर्दोष, कितना बड़ी बात है। मंडली, प्रभु के चुने हुए पवित्र लोग कैसे होना प्रिय है, उसमें कोई भी प्रकार का ऐसा कोई कमी घटी प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि हमारा प्रभु इतना योग्य है। उसके लिए मंडली भी उस प्रकार योग्य बनना प्रभु की इच्छा है प्रिय, है ना। और हमारा मन में है ना, अगर नफरत का कड़वाहट रह करके आप मसीह में दौड़ना भी चाहेगा तो आप थक जाएगा, है, आप सही प्रकार नहीं दौड़ पाएगा प्रिय, है। इसलिए और आप एक आनंदित जीवन नहीं बिता पाएगा। एक बात जरूर जानना, आप प्रभु के आत्मा में रहना सीखो, है ना। मतलब बहुत बड़ी बात है, जब तक उस आत्मा का कंट्रोल में अगर हम नहीं है तो फिर बहुत बड़ा मुश्किल है। प्रभु ने हमें आत्मा दिया, हर एक सच्चाई पर चलाएगा, हमें उसका वाणी सुनना चाहिए, और हमें आत्मा में भर करके रहने वाला अनुभव हमेशा चाहिए, है ना। जब यहाँ पर फला पुनरुत्थान का लोगों के बारे में हमने कल भी एक शब्द पढ़ा था, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 6 वचन, उसका वो भजन में धन्य और पवित्र वह है, देखा, धन्य और पवित्र वह है बोलेगा तो अगला पुनरुत्थान में भाग लेने वाला लोग धन्य लोग है और वो पवित्र लोग है। देखो, है ना, इस पुनरुत्थान किसी प्रकार में पाने के लिए प्रेरित पौलुस का यत्न था, आपको याद है ना। अभी देखो, प्रभु का दास इस विषय के लिए बहुत मानव परिश्रम करते थे। आपको शब्द फिलिपियों में बढ़ता है ना, फिलिपियों 3:11 में, फिलिपियों 3:11, फिलिपियों 3:11। हाँ, देखा प्रियो, वो बात है। अभी अरे इतना उदार पाए हुआ प्रेरित पौलुस स्वर्ग नहीं जाएगा तो कौन जाएगा, आप बताओ। और तभी भी वो बोलता है कि मैं कैसे भी वो पद तक पहुंचू। देखा, मतलब उसका मतलब मुसीबत समझेगा कि नहीं। वो प्रभु का दास इतना मतलब उत्साह में मैं पहुंचू,
मैं उस पहला पुनरुत्थान में पहुंचूं, मैं उसमें भाग ले पाऊं। प्रियो, हमारा भी आशा इसे होना, मैं कुछ परिपूर्ण है, मैं बहुत सिद्ध है, मैं बहुत बड़ा मेहनत किया या परिश्रम किया, मैंने वो किया ये किया बोलने से होगा नहीं होगा। प्रियो, हम रोज रोज हमें और भी प्रभु को प्राप्त करते हुए प्रभु में पाया जाने के लक्ष्य में हमें जीवन की यात्रा करना। हर एक लोग हर रोज मेरे जीवन में मतलब प्रभु की इच्छा के अंदर में बना रह पाता है कि नहीं। प्रकाशित वाक्य किताब पढ़ने के टाइम पर बहुत सख्त चेतावनी आए। उसका 21 अध्याय के 27 वचन, प्रकटीकरण रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 21 का 27। हाँ, देखा, उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का रटने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा। ना किसी रीति से, मतलब देखा, वो भी एक कसम खाकर वजने, किसी रीति से प्रवेश नहीं करेगा। आप देखो प्रियो, अपने जीवन को परखो। हम कभी भी एक दूसरे पर दोष मत लगाओ, वापस होकर पढ़ना। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला, मैं बोला बात, तो पवित्रता जीवन ना बिताते हुए चलने वाला कोई भी उधर नहीं जाएगा। हाँ, पढ़ लो। या झूठ का रटने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे हैं। देखा कितना बड़ी बात है, केवल लोग। अभी इसीलिए कारण मैं बार बार बोलता हूँ, अपने जीवन में उद्धार का बात को परखो, आपका नया जन्म हुआ है कि परखो, है ना। अगर ऐसा नहीं है तो कई लोग कई चिन्ह चमत्कार देख करके प्रभु में आया, विश्वास किया, लेकिन उनका विश्वास में आधार वजन नहीं था, उसको नया जन्म का अनुभव नहीं है। एक्चुअली उनके जीवन बदला नहीं, वो ऐसा ना परखते हुए एक झूठा तसल्ली में ऐसा धोखे में चलता है। इसलिए मैं प्रभु के लोगों को बार बार बोलता हूँ, अपना नया जन्म हुआ है कि नहीं, मैंने जीवन बदला है कि नहीं, ये बात को परखो। प्रियो, आखिर में भी आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह का पत्र है, प्रकाशित वाक्य किताब, और वो किताब का आखिरी शब्दों में एक शब्द क्या मालूम है, उसका 22 का 11 वचन, बहुत सुंदर बात है। हाँ, वह अन्याय नहीं करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। हाँ, देखा प्रियो है, अभी पूरा झूठ है। अभी आपको मालूम है दुनिया में इतना भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, पाप और बुराई इतना बढ़ते जा रहा है, भयंकर रीति में प्रभु देश देश में इतना मतलब चेतावनी दे करके प्रभु बहुत चिन्हों के द्वारा काम करते हुए भी लोगों में मन फिरावट नहीं, लोग बहुत चतुर बनते जा रहे हैं, अपना मन को कठोर करते जा रहे हैं। यह अवस्था देखने के बावजूद भी मैं एक मन फिरावट का अनुभव नहीं। पर जो प्रियो, पवित्र लोगों को प्रभु बोलता है, धर्मी तुम अपना धार्मिकता में बना रहना, पवित्र जन तुम अपना पवित्रता में बना रहना, न किसी प्रकार लोगों का अवस्था देख करके तुम्हारा मन तुम्हारा कठोर करके आप उन पापों में भाग नहीं लेना। इसके मतलब जो प्रभु के आगमन की बाट जो होता है वो क्या करेगा, पवित्र जीवन में अपने आप को पवित्रदाई में सिद्धदाई में बढ़ाने के लिए अपने में रहेगा और पवित्र जीवन बिताएगा। तीसरी बात क्या है, वो हरेक बातों में सावधान रहेगा, हरेक बातों में सावधान रहेगा। देखो प्रभु के आगमन में भला पुनरुत्थान में जाने वाले लोग, मनमानी में जीने वाले लोग नहीं प्रियो। आज बहुत लोग है ना, बहुत बातों को जाने दे होने दे, क्या ऐसे नहीं प्रियो, ये तो गुंडाइज्म शब्द है, ये गुंडों का शब्द है, ऐसे अपन नहीं बोलना। हर एक बातों में आप देखिए दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का दूसरा वचन, ये सारा वचन है ना बहुत दिल लगा करके सीखने वाला बात है। आपको कितना भाषा आता है ना, उन भाषाओं में पढ़कर देखना, बहुत गहरा गहरा वचन है। हाँ, किसी आत्मा या वचन या पत्र के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, ये समझते कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए, अस्थिर न हो जाए, है ना। हाँ, देखिए बहुत बड़ी बात है, मतलब हर एक बातों को बहुत सूक्ष्मता से परख कर, माइक्रोस्कोप से उसको अच्छी तरह जांच कर, सचमुच में है ना अभी ये काम ये क्या हो रहा है ये जान करके सावधानी से बढ़ना है। प्रभु तो आएगा ही और हमें इतना निर्णय होना चाहिए, आज आएगा, उसकी तैयारी में रहना सबसे अच्छी बात है। लेकिन कुछ अभी कई लोग कई जगह पर क्या हो गया, प्रभु जल्दी आएगा इसलिए स्वर्ग में धन मिलेगा, तुम्हारे सारे संपत्ति पर भेज करके हमारे पास लाके दे दो, नहीं समझा। अरे कई लोग ऐसे किया और वो डूब गया,
वो ये सब लेकर के डूब गया। ऐसा मत करना भाई, प्रभु ऐसे बोलेगा सबका लेकर के प्रभु के दास को देगा, वो प्रभु का दास पहले संभालेगा, ऐसे ही क्या? नहीं नहीं नहीं, ये सब धोखा की बात है। तो ऐसा मानव बातों में नहीं गिरना भाई। लोग बहुत चालाक लोग हैं, ऐसा बहुत संभव हुआ है, इसलिए ये बातों में बहुत सावधान है। प्रभु आ रहा है, बात सच्चे, लेकिन हम लोग हर एक बात जो भी सुनता है वो काम करना बिल्कुल पवित्र आत्मा का अगुवाई में, प्रभु के वचन के आधार में। ऐसे नहीं है तो वो भ्रम में पड़ सकता है। हर एक बात को परखना। अब ये कोई बात प्रभु ने अंत समय के चिन्ह के बारे में बोलने के लिए चेतावनी में बार बार उड़ाकर कहा, क्योंकि ये सावधान रहने का टाइम है। मरकुस का सुसमाचार उसका 13 अध्याय का 23 वचन, मरकुस उसका 13 अध्याय का 23 वचन। पर तुम चौकस रहो, तुम चौकस रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही से बता दी है। देखा, मैंने ये बात सब पहले से बताया, इसलिए क्या करना? चौकस रहना, चौकस रहना प्रिय। ये दुनिया में होने वाला कोई भी ऐसा कोई बड़े बड़े बातों को देख करके उसमें उसके पीछे आपका मन नहीं भागना, है ना। कितने लोग अरे उधर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हो रहा है, बहुत भीड़ आता है, उधर ही भागेगा और उधर जाके दूसरा अभिषेक पा करके फिर उसके अनुसार घूमेगा। उसका 33 वचन उसी अध्याय का। देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते वह समय कब आएगा। इसलिए क्या करना है? जागते रहना। बोलेगा तो अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए प्रभु में बना रह करके प्रभु को प्रसन्न करने वाला कामों में लगा रहना, है ना। बहुत बड़ी बात है। लूका उसका 21 का 8 उसने कहा, ये सब पत्र आपको मालूम है, मत्ती 24 अध्याय और मार्क 13 अध्याय, लूका 21 अध्याय, सब अंत समय का चिन्हों के बारे में बताया हुआ चैप्टर है। उसमें हमारे लिए शक्ति चेतावनी कुछ शब्द जो है वो क्या बोलता है? चौकस रहो, चौकस रहो कि भरमाए न जाओ, भरमाए ना जाओ। देखा, बहुत लोग भरमाए जाएगा, कहीं ना कहीं रीति में भरमाएगा। शैतान बहुत चालाक है, उसको मालूम है मनुष्य का कमजोरी क्या है, वो जान करके वो भरमाता है, इसलिए भरमाए नहीं जाना। उसका 34, इससे सावधान रहो, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवाले बन और इस जीवन की चिंता से सुस्त हो जाए। देखा, अंधेरे में ऐसे ऐसे बातों में बहुत लोग फंसते जाएगा प्रियो, है। प्रभु उड़ा कर कहता है हमारे जीवन में ये दुनिया की बातों में मोहित होकर के उसमें मन खींचा जा करके खाना पीना अपनी मनमानी में जीना, एक सुख जीवन की यात्रा, है ना। ये ऐसा अभिलाषा मोग कल का चिंता ये सब डाल करके हमें बसाएगा। प्रभु बोलता है कि सावधान रहना, ऐसे बातों में तुझे धोखा नहीं खाना। प्रियो, हमें अभी सबसे बड़ी बात है मेरा प्रभु अभी कब आएगा उसकी इंतजार में रहना। एकदम जब याकूब में बोलता है, याकूब बोला वो पत्रियों में लिखा वो बात सब बहुत अच्छा दृष्टांत रूप में भी अच्छा समझाता है। उसका 5 अध्याय का 7-8 वचन। प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। देखा, प्रभु का आगमन निकट है। प्रियो, हमें इन बातों में बहुत सावधान रहना, हर एक बातों में सावधान रहना। पर हम ऐसा सावधान है क्या? आज हमारे जीवन में रोज एक सावधानी के जीवन में बिताता है क्या? अरे हर एक का बातों में प्रभु के आगमन की बात जो होने वाले लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। 4वां बात क्या है कि विश्वास और आशा में बना रहना। हमारे विश्वास और आशा में बना रहना। कोलोसियों के पत्री उसका 1 अध्याय का 23 वचन। कोलोसियों उसका 1 अध्याय का 23 वचन। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। देखिए, विश्वास में अगर दृढ़ रहेगा तो मतलब प्रभु की आगमन की बात जो होने वाला व्यक्ति विश्वास में दृढ़ रहना और सुसमाचार के द्वारा जो मिला हुआ आशा में बना रहना। देखो, बहुत बड़ी बात है। वापस पढ़ना शुरुआत। यदि तुम विश्वास की नींव
देखा, विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को, वो सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है, हाँ, न छोड़ो। ना छोड़ो। हाँ, उस हमारा आशा को ना छोड़ो, है ना। सुसमाचार आपको मिला तो उसके द्वारा आपको आशा मिला। उसका तीसरा वचन पढ़ रहा है, कोई अध्याय का 3। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करने हाँ। अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता हाँ। अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हाँ। क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है हाँ। और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। नहीं उस उस आशा आशा हाँ, वो के कौन सा लिए वचन है? पाँचवां। 5 है। आपका 5 है, कभी कभी है ना हमारा, मैं आज और रेफरेंस नहीं मतलब करेक्ट किया था, मतलब मलयालम में 3 है। हाँ, पढ़िए 5 उस आशा की उस वस्तु के कारण हाँ। जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, हाँ। जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य के वचन में सुन चुके हो। ये सुसमाचार के द्वारा आप सुन चुके हो और आपकी ये आशा स्वर्ग में लिखे हुए बातें, कितनी बड़ी बात है भाई। हमें वो बात को प्राप्त करना है ना। अभी आपको मालूम है, जब पहला पत्रोस में हम लोग नया जन्म पाया हुआ लोगों के बारे में जब पढ़ता है, पहला पत्रोस पहला अध्याय का 3 से 5 तक वचनों में, हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर हाँ। और पिता का धन्यवाद हो, हाँ। जिसने यीशु मसीह के मरे होने से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है, हाँ। अर्थात एक अविनाशी और और निर्मल और अजब निराश के लिए, हाँ। जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। देखा, हमारे लिए स्वर्ग में बहुत बातें रखा है प्रियो, हमें देने के लिए। वो किन किन को मिलेगा, कैसे कैसे हम प्राप्त कर सकता है, ये भी बात तो बाइबल में लिखा है। ये जानना चाहिए ना, ये जानना चाहिए। ये सब ध्यान करके अभी से हमें मालूम करना है। मैं क्या पहली बात, मतलब हमें मसीह मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। और स्वर्ग में भी हमारा सबसे बड़ा आनंद का आधार यीशु मसीह है। लेकिन प्रभु ने हमें सम्मान करने के लिए कुछ बात तैयार किया है। वो बात भी प्रभु का उस हमारा सिंहासन के सामने से हमारा नाम लेकर आदर करके जब देगा, वो कितना आनंद की बात है। और तो लोगों के बीच में, है ना, प्रभु हमें बुला करके विशेष विधि में सम्मान करेगा, एक विशेष प्रकार का तोहफा देगा ना। बहुत से खिलाड़ियों के बीच में जो विजय पाने वालों को आगे बुला के देने के लिए उनको एक बड़ा अभिमान होता है ना। स्वर्ग में भी ऐसा एक बात है ना, बहुत से बातें, भविष्य की बहुत से बातें अपन आने वाला समय में जैसे प्रभु बजाएगा। अभी खास करके अभी मतलब कल का क्लास में मैं आपको पुनरुत्थान का शरीर का महत्व कुछ वर्णन करना चाहूँगा। बहुत बड़ी बातें हैं, तो बहुत से लोगों के लिए कुछ नया नया उसमें प्रकाश मिलेगा। तो बात क्या है कि अभी हम पहला पुनरुत्थान के लिए पहले तैयार होना, उसकी तैयारी में रहना। और एक बात बताता हूँ, 2 मिनट आगे हो गया, कोई बात नहीं, पांचवी बात, 7 बात है उसमें 5वीं बात भी बोल देता हूँ। मतलब प्रभु की आगमन की प्रतीक्षा में धीरजबंद बना रहना। क्या करना? धीरजबंद या धीरज के साथ उसका इंतजार में रहना। इब्रानियों 9 अध्याय का 28 हो जाए। इब्रानियों 9 का 28। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए हाँ। एक बार बलिदान हुआ, हाँ। और जो लोग उसकी बात जोते हैं, हाँ, देखा, उसकी जो बाट जोता है उनके उद्धार के लिए, उनके उद्धार के लिए। देखा है, बहुत बड़ी बात है ना। उद्धार पाए हुए लोगों का भी उद्धार होने जा रहा है। ये सब हमको समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं। एकदम नया लोग है तो उनके लिए शायद टॉकर भी बन जाता है। अभी कई बार शब्द कहता है ना, हम लोग अपने स्टैंडर्ड में बोलते हैं, क्योंकि अपने लोगों को समझ में आता है ये क्या बोलते, प्रभु आएगा तब उद्धार होगा। हमको ऐसे नहीं सिखाया भाई, हमको इधर ही उद्धार मिलेगा बोला। अब ये बोलता है कि उधर ही उद्धार मिलेगा। देखा, ठोकरा गया ना। पीछे ऐसे नहीं, उनको ये बातों में नहीं मालूम, इसलिए ऐसे लोग ठोकर खा सकता है, क्योंकि वो भी एक आत्मीय जीवन का वो बचपना का दिशा बोल सकता है। देखा, फिर तो हमें मालूम है हम उधार पाया, रोज उधार पा रहा है और उधार पाएगा, वो बात बोल रहे हैं। तो उस दिन हमारा शरीर का उधार हो जाएगा। है कोई बात? फिलिपियों उसका 3 अध्याय का 20 हो जाए। फिलिपियों 3 का 20। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, हाँ। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के हाँ। वहां से आने की बात जो रहे हैं। देखा, हम हमारा उद्धारकर्ता का क्या हो रहा है? बाट जोता है। बाट जोना
अब देखो बाहर जो होने वाला अनुभव है क्या। अभी जैसे अभी हम किसी का इंतजार करता है ना, कोई भी वो गाड़ी में आने वाला है मालूम है, तो कोई भी हॉर्न सुनेगा तो वो देखो देखो वो गाड़ी तो नहीं, वो हॉर्न आया वही होगा। कई बार ऐसे देखता है ना, हाँ देखता है ऐसा। अभी क्या है ना, रोज हमें अरे बिजली चमक रहा है, अब प्रभु आ रहा है देखो, क्योंकि प्रभु ने बोला ना इसे बिजली चमकता है ऐसा, इसलिए हमको नहीं अरे प्रभु आ गया वो एक तो आना हो जाता। नहीं समझा ये बात है। उसी प्रकार प्रभु बोलने के टाइम पर भी क्या बोला था मालूम है, जब लूका का सुसमाचार उसका 12 अध्याय है, बहुत सुंदर बचपा रहे हो 30/36। तुम्हारे कमरे बंदी रहे, हाँ तुम्हारे दिए जलते रहे, हाँ और तुम उन मनुष्यों की समान न बनो हाँ जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो हाँ कि वह विवाह से कब लौटेगा, हाँ कि जब वह आकर द्वार खटखटाए हाँ तो तुरंत उसके लिए खोल दे। हाँ वापस एक बार पढ़ेंगे। तुम्हारी कमरे बंदी रहे हाँ और तुम्हारे दिए जलते रहे, हाँ और तुम उन मनुष्यों के समान बनो। हाँ मतलब पिछली बार थोड़ा सा गलत पड़ा था, ओके कोई बात नहीं। हाँ जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो हाँ कि वह विवाह से कब लौटेगा। क्योंकि ना मैं ध्यान से सुनता हूँ तो उसमें हाथ तो बदल जाता है ना, मैं इसलिए छोड़ता नहीं। प्रेज लॉर्ड है, अच्छा हो गया थोड़ा तो हिंदी आता है मराठी तक मैं छोड़ता नहीं है, कहीं भी गलत पड़ेगा तो, क्योंकि आत्मा बोलता है गलत पड़ा। आप लोगों ने किसी ने पकड़ा है, सिर्फ लोगों ने पकड़ा। हाँ कुछ लोग ऐसा मतलब अपन सुनता है ना, ध्यान से सुनना, देखा हमें एकदम तैयार रहना प्रियो। बात तो तेरा एक और वजन पढ़ के कहता हूँ, पहला थेसलोनिकी क्यों पहला अध्याय उसका 9-10 वजन, किसी में 9 तक है, परंतु 9 और 10 वजन तक है। क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्त से मनुष्य की ओर फिरे, ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो। और उसके पुत्र की स्वर्ग से आने का बाट जोते रहना। 2-3 शब्द जल्दी पड़ेगा मत्ती में से, मत्ती की सुसमाचार 24 अध्याय उसका 44। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। 25 का 10। जब वे मोल लेने को जा रही थी, दूल्हा पहुंचा जो तैयार थी, वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। बस प्रियो, हमें ये बात को जानना है कि हमारे जीवन में हमें प्रभु के इंतजार में बाट जोते हुए तैयार रहना। कई लोग है ना निकलने के टाइम और ये मैं भूल गया, अभी तक फिर क्या तैयारी किया, मैं कई बार सोचता है ना, हम लोग घर से निकलने के टाइम अब भी मैं भूल गया, तुरंत अंदर जाएगा वापस। अरे अभी तक कितना टाइम से बैठा था, पूरा इंतजार करके बैठना चाहिए ना, ऐसा लोगों के लिए चला नहीं है ना, कभी भी ऐसा नहीं करना। अपना पूरा तैयारी करके रेडी हो करके जैसा शूट बोल दिया तो एकदम वहां पर फिर देर नहीं होगा अभी, क्योंकि आपको मालूम है हम कभी सोचते नहीं ऐसे समय में प्रभु आएगा, तो बात जोते रहने वालों के लिए कोई दिक्कत है नहीं। कितना सुंदर बात है, मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और भी 2 पॉइंट है वो भी कल बोल जाएंगे, और पुनरुत्थान का शरीर का महत्व कल वो भी बात आपको प्रभु जैसा हमें समय देगा आपको समझाएंगे। बहुत बड़ी बात है और ऐसा बहुत से बात है जो कि हमारे भविष्य के लिए जो होने वाला बातें हैं, ये जानना अच्छी बात है। आज हमारा तैयारी किस प्रकार है ये बात को हमें जानना चाहिए। पहले हमने देखा था सही में उद्धार पा करके, प्रभु की आत्मा पा करके उसका इंतजार में रहने वाला एक अवस्था चाहिए, या उद्धार का अनुभव में, नया जन्म का अनुभव में हमें जीना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या देखा था, पवित्र जीवन बिताना। तीसरा पॉइंट क्या देखा, हर एक बातों में बहुत सूक्ष्मता मानव चौकस करना, सावधान रहना। और 4वां बात क्या देखा, विश्वास और आशा में बना रहना। और 5वां बात क्या देखा, मानव प्रभु के लिए इंतजार में रहना। बहुत बड़ी बात है। ये सारे बात प्रभु के उस पहला पुण्यकाल में भाग लेने वाला लोगों का कुछ माना गुण सविशेषता है, उनका कुछ सविशेष गुण है, ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जरूर एक अच्छा तैयारी के साथ रहने के लिए प्रभु ये वचनों के द्वारा सबको सहायता करे। प्रभु को सारी महिमा मिले।